Now the student, today we will further proceeding the exercise 2.5 of class 9. 7 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 8 आपका फैक्टोरियस ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट. 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. इसके फैक्टर निकालने हैं. फैक्टर निकालने हैं तो देखिए ये आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि a क्यूब b क्यूब, ये शायद इसके फैक्टर करेंगे और इसके भी फैक्टर करेंगे. तो a क्यूब मीन्स 8 का भी क्यूब रूट और a का भी क्यूब रूट. 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 और a का a ब्रैकेट में रखेंगे क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? इन दोनों में से कॉमन निकलता है 6. एक a आता है और एक b आता है. यहाँ पे a 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है तो 1 टाइम आएगा. यहाँ पे b 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है तो 1 टाइम आएगा. तो हमने कॉमन क्या निकाला है 6ab. अंदर क्या बचता है आपका 6 2 जा 12. a 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर निकला तो 1 टाइम अंदर बचता है. b 1 टाइम था वही बाहर आ गया प्लस 6 बार आता है, a भी बार आता है, b 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है तो 1 टाइम बचता है. टू a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? ये है 2 मल्टीप्लाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b इंटू 2a प्लस b. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है आपकी? ये बढ़ती है 2a प्लस b क्यूब, यानी हम इसको 3 टाइम राइट कर सकते हैं 2a प्लस b एंड 2a प्लस b. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ द पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है. साइन चेंज है, यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पॉजिटिव है. तो इसको हम ट्राई करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको प्रॉब्लम को दूर करेंगे आपकी. पार्ट नंबर 3 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर. चेक करें. 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर. क्या करेंगे? अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे. क्या होता है क्यूब रूट? 27 का 3 क्यूब माइनस 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 और a का क्या होगा a क्यूब माइनस 135 और 225 में से कॉमन
135 बन जाए 135, 0, 12 माइनस 3 9, और 135, 90 बन जाए 90, 45, 90, 2 जा 45 आया कॉमन। क्या आते हैं 45 कॉमन आता है आपका। यहाँ पे ए 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो 1 टाइम ए बार निकालेंगे। अंदर क्या बचता है माइनस, कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 135 को 45 से डिवाइड करेंगे। 135 को 45 से डिवाइड किया, 45 3 जा आएगा, ए बार आया। अंदर का साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन निकालना है। 225 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 5 जा, ए 2 टाइम 1 टाइम बार आया है, ए बचता आपका। 3 क्यूब माइनस 5 ए क्यूब माइनस 45 को फैक्टर करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5, ये देखिए एक 3 मल्टीप्लाई ए वाले का 3 मल्टीप्लाई 5a इंटू 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a क्यूब, 3 टाइम राइट कर सकते हैं हम इसको। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5e। This is a part number of 3rd. Now the next part of this question. 64a cube minus 27b cube minus 144 a square b plus 108 ab स्क्वायर। सिक्सटी 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 a क्यूब। 27 का क्या होता है 3 b क्यूब। 144 और 108 में से कॉमन 144, 1 जा 108, 14 माइनस 8 6 3 108, ये जाएगा आपका 3 जा पे 108, 60 36 कॉमन आता है। और क्या है a है स्क्वायर, ये b है, वहाँ पे a और b स्क्वायर है, तो 1 टाइम a निकालेंगे, 1 टाइम b निकालेंगे। 144 36 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4। यहाँ से a 2 टाइम है, 1 टाइम बार लिया तो a बचता है, माइनस 36 108 को 36 से डिवाइड करेंगे, 3 आता है, a 1 टाइम बार आया है, b 1 टाइम आया, तो 1 टाइम बचते हैं। 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 36 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई a 4a मल्टीप्लाई b 3b इंटू 4a माइनस 3b। फॉर्मूला कौन सा बनता है आपका 4a माइनस 3b होल क्यूब, तो हम इसको 3 टाइम राइट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट
27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट क्या होते हैं? 3p क्यूब माइनस 216 का क्यूब रूट 1/6 क्यूब माइनस अब 9/2 और 1/4 में से कॉमन, ऊपर से तो कुछ नहीं आता, नीचे से 2 आते हैं तो 1/2 आया। वन बाई टू पी अंदर क्या बचता है? 9/2 था, 2 बार आया है हमारा, p अंदर बचता है 9p बार माइनस है, ये साइन चेंज होगा, 1/2 को 1 आता है, 1 में से 1 रखते हैं और 4 में से 2 बचता है 2 p। कॉमन निकलेगा, अब देखो 9p माइनस 1/2, सॉरी p कॉमन निकाला था, इसमें a और b दोनों छुपे हुए हैं, तो कैसे करें? अब इसके फैक्टर 3 × 3 माइनस 1/2 है। अगर मैं 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? अगर 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? वही तो आएगा 1/2। ओके, अगर ये 1/2 है, 1/2 को 1/6 बनाने के लिए क्या करें? 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 1/6। यानी तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? थ्री मल्टीप्लाई 3p माइनस 1/2 को क्या राइट कर सकता हूं? 1/6 मल्टीप्लाई 3। समझ आया नहीं? मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताना चाहता हूं कि कैसे आता है ये। अब यहाँ पे हमें जो है a की जरूरत है और यहाँ पे b की जरूरत है, और a क्या है हमारा? 3p। तो मीन्स 9 जो p है उसको 3p में चेंज करना पड़ेगा। तो 9 को तो कर सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3p। 1/6 को कैसे? अब 1/2 है, उसको 1/6 बनाने के लिए क्या करें? अब 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा दूं मैं। 1/2 है तो उसको 1/6 बनाने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई करा दें, और जब हम 1/3 यानी 3 से डिवाइड करें, 1/3 मीन्स 3 से डिवाइड करते हैं हम। अगर जब हम 1/3 से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा आपका? 1/6 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचता है? 3p माइनस 1/6। समझ आई बात? तो अंदर क्या बचता है? अब हो गया आपका जो फॉर्मूला कंप्लीट होता है, 1/6 क्यूब 3 मल्टीप्लाई 1/2p मल्टीप्लाई 1/2p इंटू 9 की जगह क्या बचता है? 3p माइनस 1/6। ये देखिए
3p 3। अब ये 1/2 की जगह क्या था, क्या राइट करना था हमने, 1/6 मल्टीप्लाई 3। 1/2 की प्लेस पे क्या राइट करना था, ये 3 कहाँ से आया, ये 3 तो इन दोनों में से कॉमन आया ना, और 3 मल्टीप्लाई 1/6p, ये कहाँ से आया, ये 1/2p को रिप्लेस किया इसके साथ। 1/2 को 1/6 बनाने के लिए क्या किया, 1/3 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये आपका आते हैं। और अंदर क्या आया, 3p माइनस 1/6। फॉर्मूला क्या बनता है, 3p माइनस 1/6। समझ आए? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना पड़ेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम आराम से निकाल लेते थे, उसके फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन बाय में है तो बाय में थोड़ा सा ध्यान से फैक्टर करने पड़ेंगे। अब ध्यान से क्या फैक्टर करने पड़ेंगे, ये क्या था हमारा a, ये क्या है b, तो यहाँ पे b जब 1/6 है तो यहाँ पे भी तो 1/6 होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे 1/6 कैसे आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा दें तो 1/6 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू क्या होगा, 1/6 और मल्टीप्लाई 3 है। समझ आ गया? तो